पिछले जितनी भी बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है। आप पिछला प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे, किसी न किसी ईयर में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि √3 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब सिद्ध हमें करना है क्या, अपरिमेय संख्या, लेकिन नहीं, हम बोलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। हम ये मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। अगर हम यह सिद्ध कर ले जाते हैं कि यह परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या होगी, अगर हम गलत हो जाते हैं तो ये क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे, मान लेंगे कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेट अस अज्यूम दैट √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि जो √3 है वो रेशनल नंबर है। हिंदी में भी लिख देते हैं, माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय ना मानकर हमने क्या माना कि ये एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, अगर ये परिमेय संख्या होगी, कोई भी परिमेय संख्या होती है तो उसकी क्या क्वालिटी होती है, वो P/Q के फॉर्म में होती है। किसमें, P/Q के फॉर्म में लिखी होती है, जहां Q क्या नहीं होता, 0। अब 0 क्यों नहीं होता, क्योंकि किसी भी नंबर के अगर हर में डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। अब आगे देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू P/Q। जब हमने इसको माना कि ये रेशनल है तो रेशनल होगा तो इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर P and Q को प्राइम नंबर। क्या होगा, P and Q को प्राइम नंबर होगा। अब ये को प्राइम क्या है, देखते हैं इसको, हिंदी में भी लिख दें, जहां P और Q सहअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या, सहअभाज्य संख्या है। और एक कंडीशन क्या होगी कि Q जो है वो हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। आइए देख लीजिए, एक नजर डालते हैं को प्राइम और सहअभाज्य संख्या क्या होती है। इसके कहने का मतलब है जो P और Q होगी ये को प्राइम नंबर होंगे। बेटा को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर ओनली 1 हो, यानी ये दोनों नंबर सिर्फ किससे डिविजिबल हो, तो सिर्फ 1 से हो। जैसे एक संख्या लेते हैं 2/3, अब इस 2/3 को कौन डिवाइड कर सकता है, तो केवल 1 ही डिवाइड कर सकता है, इसके अलावा कोई संख्या डिवाइड नहीं कर पाएगा। मान लो हम 4/6 ले लेते हैं तो इसको 1 तो डिवाइड कर देगा, इसको एक नंबर और है 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी इसके कितने फैक्टर हो गए, इसके 2 फैक्टर हो गए। इसीलिए ये क्या नहीं है, ये को प्राइम नंबर नहीं है और ये दोनों को प्राइम नंबर होंगे। तो कहने का मतलब समझ गए, ये P/Q क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका रूट हटाने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो यहां लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए √3 के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू P² / Q²। स्क्वायर से रूट कट जाता है, आप सभी को पता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 इज इक्वल टू P² / Q²। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3Q² इज इक्वल टू P²। अब 3 को इधर भेज दीजिए,
इज इक्वल टू उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर और बटे में कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पी स्क्वायर है ये किससे डिविजिबल है, ये पी स्क्वायर 3 से कट जाएगा, तभी तो लिखा है बटे में। देखिए तो यहाँ लिख देंगे पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। अब जब ये पी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा है तो क्या पी 3 से डिवाइड नहीं होगा? कैसे, एक एग्जाम्पल समझिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या लिखी है, कोई संख्या मैंने लिख दिया, 8 लिख दिया मैंने। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो बताओ 8 का स्क्वायर 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। कैसे, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 गुणे 8 और बटे में कौन आ जाएगा, 8, 8 से 8 कट गया तो डिविजिबल है। इसीलिए ये P भी क्या होगा, P इज डिविजिबल बाई 3। समझ गए? इसका मतलब हुआ कि P स्क्वायर अगर 3 से भाज्य है तो P भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं, अब P को हम कोई संख्या मान लेते हैं। अब इस P को हम कोई संख्या मान लेते हैं तो लेट करते हैं, लेट P इज इक्वल टू कोई ऐसी संख्या एज्यूम करेंगे जो 3 से क्या हो, डिविजिबल हो। क्या मान लें, चलो 3 मान लेते हैं, और कोई एक इंटीजर मान लो C। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3C। की जगह पे पुट करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू P की जगह पे आ जाएगा 3C डिवाइड बाई Q। अब फिर से हमें बोथ साइड स्क्वायर करने की जरूरत है, कर लेते हैं स्क्वायरिंग। तो यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 3C बाई Q का होल स्क्वायर, यानी इस रूट से ये रूट कैंसिल तो यहाँ 3 बचेगा और ये हो जाएगा 9C स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। हो गया। अब देखिए इधर देखते हैं, ये Q आ जाएगा इधर और 3 इसकी जगह पे आ जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 9C स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कौन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब ये 3 से 9 कट जाएगा, कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3C स्क्वायर हो गया। अब देखिए इस 3 को आप इसके डिनोमिनेटर में भेजिए तो यहाँ आ जाएगा, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q स्क्वायर बाई 3। इसका क्या मतलब हुआ, अभी हमने जैसे लिखा था P स्क्वायर के लिए ऐसे ही लिखेंगे Q स्क्वायर के लिए। आइए लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर Q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 देन Q इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, यानी अगर Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो Q भी 3 से विभाज्य होगा। तो इससे क्या कॉन्क्लूजन निकला, इससे ये कॉन्क्लूजन निकला कि यहाँ पे P भी 3 से डिवाइड हो रहा था और यहाँ Q भी 3 से डिवाइड हो रहा है। और हमने क्या माना था, हमने ये माना था कि ओनली इसका फैक्टर कौन होना चाहिए, 1। यहाँ पे लिख लेते हैं P एंड Q हैव ओनली 1 फैक्टर। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से देखिए और ये इक्वेशन आपका सेकंड है। तो यहाँ हमें ये मिला कि जो P बाई Q है ये किससे किससे डिविजिबल है, तो ये 1 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो को प्राइम नंबर होते हैं उनके
कितने फैक्टर होते हैं, उनके सिर्फ एक फैक्टर होते हैं, जबकि यहाँ पे इसके कितने फैक्टर हैं, ये तो 1 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसीलिए क्या होगा, ये को प्राइम नंबर नहीं है, और जब ये को प्राइम नंबर नहीं है तो ये क्या नहीं है, तो ये रेशनल नहीं है, और अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो बेटा ये क्या है, तो ये है इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे लिख देंगे हेंस √3 इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, √3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस √3 की जगह पे आपको √5, √2 या √7 एग्जाम में ये कोई भी नंबर देखने को मिल सकता है। आपका जो मेथड होगा वो यही होना चाहिए। आपने अगर इस मेथड से सॉल्व किया, आपके पूरे के पूरे नंबर इसमें पक्के हो जाएंगे, और ये हर बार देखने को मिलता है आपके एग्जाम पेपर में, हर साल पूछा जाता है। ये ऐसा ही क्वेश्चन है, इसे हर साल एग्जामिनर पूछता है। अब मिलते हैं और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।